फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिस प्रॉब्लम का नाम है सुपर रिड्यूस स्ट्रिंग। तो सुपर रिड्यूस स्ट्रिंग प्रॉब्लम क्या कहती है, चलिए आइए देखते हैं। तो रिड्यूस अ स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स इन रेंज आस्क की वैल्यूज, जहाँ मतलब ये सिंपल कह रहा है कि आपको रिड्यूस करना है एक स्ट्रिंग को जिसमें आपकी जो वैल्यू आपकी अल्फाबेट्स होंगे वो आपके लोअर केस में होंगे बाय डूइंग अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन। तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं? ईच ऑपरेशन सेलेक्ट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट लेटर दैट मैचेस एंड डिलीट देम। तो हम लोग को सिंपली जो अपने पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मैच करेंगे उनको स्ट्रिंग्स के अंदर डिलीट करना है और एक नई स्ट्रिंग बनानी है, और उसके अंदर भी अगर कोई पेयर ऑफ कैरेक्टर मैच करते हैं तो उन्हें भी डिलीट करना है। तो आगे क्या कह रहा है? डिलीट एज मच एज कैरेक्टर्स पॉसिबल बाय यूजिंग द मेथड। तो हम लोग को जितने पॉसिबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं उन्हें डिलीट करना है और रिटर्न करना है रिजल्टेंट स्ट्रिंग को। और अगर अपनी डिलीट करते हुए सारे पूरी स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी हो गई तो सिंपली हम लोग को रिटर्न क्या करना है? एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना है। तो चलिए अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो एग्जांपल में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल में हमको कह रहा है कि अपने पास एक सीरीज ऑफ स्ट्रिंग है जहां पर हम लोग को दिया गया है ए बी बी। तो हम लोग को दिया गया है ए बी। तो हम लोग ने देखा कि ये स्ट्रिंग ऑफ पेयर कैरेक्टर एडजेसेंट हैं और ये आपस में इक्वल भी हैं, तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे और हम लोग न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे ए नाम की न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें अपने पास कैरेक्टर होगा, एक बी कैरेक्टर है। तो ये आपकी रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी। तो जैसा कि अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है अपने पास जहां पे स्ट्रिंग आपकी है ए बी बी ए। तो ए बी बी ए आपकी स्ट्रिंग है। ये ये स्ट्रिंग क्या कहती है? सबसे पहले हम लोग पेयर ऑफ एडजेसेंट पेयर ऑफ सेम कैरेक्टर्स को ढूंढेंगे। तो हम लोग ने देखा अपने पास बी बी ये सेम एडजेसेंट पेयर जो है ये दोनों सेम है, तो हम लोग किसको डिलीट करेंगे? इसको डिलीट करने के बाद जो अपनी नई स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी? ए बनेगी। अब इसके पास भी सेम एडजेसेंट कैरेक्टर आ गए तो हम लोग इसको भी डिलीट कर देंगे, तो अपने पास जो फाइनल स्ट्रिंग आएगी वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या? हम लोग रिटर्न कर देंगे कि अपनी जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है। अपनी स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो अब चलिए अब इसके फंक्शन डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। तो इसका फंक्शन डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? तो इसका फंक्शन डिस्क्रिप्शन आपके सामने ये रहा कि कंप्लीट द सुपर रिड्यूसिंग स्ट्रिंग फंक्शन इन द एटर बिलो। तो हम लोग को एक सिंपल एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम लोग को क्या करना है, जो कि रिटर्न करेगा हम लोग को रिजल्टेंट स्ट्रिंग को, और वो इनपुट में क्या लेगा? स्ट्रिंग रहेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग को, और रिटर्न क्या करेगा? जो आउटपुट स्ट्रिंग जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आएगी वो उसमें आउटपुट करेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग बगैर फंक्शन के करेंगे, सिंपली यूजिंग व्हाइल लूप्स। तो अब चलिए देखते हैं कंस्ट्रेंट इसके देखते हैं एक बार। तो कंस्ट्रेंट जो इसके हैं वो कंस्ट्रेंट आपकी है कि लेंथ आपकी मिनिमम एक कैरेक्टर की हो सकती है और मैक्सिमम जो आपकी हो सकती है वो 100 कैरेक्टर की लेंथ हो सकती है आपकी। तो अब चलिए डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग इस सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो हमने लिया है, सबसे पहले हमने लिया है कि आई। तो इस सॉल्यूशन को देखिए, सबसे पहले हम लोग ने इनपुट में एक स्ट्रिंग ली और एक इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल आई को 0 से। ऐसा क्यों किया ये भी आगे पता चलेगा। और हमने एक व्हाइल लूप चलाया, व्हाइल लूप को हमने इस पूरी स्ट्रिंग में चलाया। शुरुआत में अपने पास जो स्ट्रिंग थी वो थी ए बी सी सी डी डी और डी। तो अब इस स्ट्रिंग में हम लोग इस कोड को रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो अपनी इनिशियलाइज आई है, आई अपना शुरुआत में क्या था? 0 था। तो 0 को लेट किया, 0 को यहाँ पर हम लोग ने रखा, आई की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पुट की क्योंकि 0 है ये केस, ये इसको मैच कर रहा है कि एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस 1। अगर ये दोनों एडजेसेंट कैरेक्टर आपके इक्वल हैं
तो इनको क्या करो, इनको कॉन्केटिनेट करके एक न्यू स्ट्रिंग बना दो। तो कैसे बनाए ये देखिए, अपने पास ये ओल्ड स्ट्रिंग थी, इसको कॉन्केटिनेट करके मतलब उन दोनों को डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे किया? डिलीट हम लोग ने स्लाइसिंग का यूज करके किया है। और स्लाइसिंग का यूज करके कैसे डिलीट किया कि हम लोगों ने इससे पहले जितने कैरेक्टर थे उनको ऐड किया, और इसके बाद जितने कैरेक्टर थे उनको ऐड किया, और एक इन दोनों कैरेक्टर को डिलीट कर दिया और एक नई स्ट्रिंग बनाई जिसमें इन ये न्यू स्ट्रिंग बन गई जिसमें ये दो कैरेक्टर अपने पास नहीं थे। तो आपकी स्लाइसिंग ऐसे वर्क करती है। तो अब चलिए इस सॉल्यूशन को देखते हैं, ये सॉल्यूशन कैसे वर्क कर रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने जब इस इन दोनों कैरेक्टर को डिलीट किया तो अपने पास एक नई स्ट्रिंग बनी जिसमें आपके पास ये ए बी बी जो आपके पास रिपीटेड थे, ये आपके पास रिपीटेड वैल्यू हट गई और आपके पास एक नई स्ट्रिंग आ गई ए बी सी सी डी डी डी। तो उसके बाद आपने इनिशियलाइज फिर से स्ट्रिंग को शुरुआत से कर दिया, क्योंकि आपको हर एक बार चेक करना है कि स्ट्रिंग में एडजेसेंट पेयर जो है डिलीट करने के बाद वो कहीं दो एडजेसेंट पेयर दोबारा इक्वल तो नहीं है डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो हम लोगों ने फिर से स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से शुरुआत की। इस स्टार्टिंग को इसीलिए हम लोग ने यहाँ आई को 0 बार बार कर रहे हैं जब अपने पास पेयरिंग जो अपने पास एडजेसेंट पेयर इक्वल आ जा रहे हैं। तो फिर से हम लोग ने चेक किया, इस बार आई की वैल्यू फिर 0 है। फिर हम लोग ने इस ऑपरेशन को चेक किया, इस बार ये ऑपरेशन अपने पास फेल हो गया, तो एल्स कंडीशन पे आएगा। एल्स कंडीशन पे आके उसने स्ट्रिंग की आई की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो आई की वैल्यू इस बार हो गई 1, 0 से 1 हो गई। फिर 1 पे चेक किया, फिर उसने 1 पे चेक किया, 1 पे भी कुछ नहीं मिला, तो उसने आई की वैल्यू को बढ़ा के क्या कर दिया 2। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो उसने 2 पे चेक किया, तो 2 तब उसे एक मैचिंग कैरेक्टर मिल गया, सी और सी उसे मैचिंग कैरेक्टर मिल गया। फिर मैचिंग कैरेक्टर उसे मिल गया तो फिर उसने परफॉर्म किया ऑपरेशन को। फिर उसने ऑपरेशन को जब परफॉर्म किया तो फिर देखा कि उसको आपको ये स्ट्रिंग मिल गई इस बार। तो उसके आपके पास बिफोर आपके पास फिर ये वाली न्यू स्ट्रिंग थी, उसमें आपके पास ये जो सी सी था इसमें आपके दो कैरेक्टर मिल गए। फिर इन दो कैरेक्टरों को बाय स्लाइसिंग को डिलीट करेगा और एक न्यू स्ट्रिंग बनाएगा जिसके पास आपके पास कैरेक्टर ये दोनों हट के एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। और जब भी आप डिलीट करेंगे तो इनिशियलाइज फिर आप शुरुआत से चेक करेंगे कि डिलीट करने के बाद कोई नया जो कंडीशन है, कोई नई कंडीशन फॉलो तो नहीं कर रही है कि कोई एडजेसेंट कैरेक्टर मैच तो नहीं हो रहे हैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। तो फिर से हम लोग ने चेक किया, फिर से हम लोग ने आई को 0 पे, तो इस बार अपने पास जो स्ट्रिंग है वो है ए बी डी डी और डी। फिर आपने आई को 0 पे इनिशियलाइज किया, फिर इसको चेक किया फॉलो नहीं कर रही है, आई को आपने 1 कर दिया। फिर इस पे चेक किया फॉलो नहीं कर रही है, आई को आपने 2 कर दिया। फिर आपने चेक किया तो आपको फिर से एडजेसेंट कैरेक्टर मिल गए, कंडीशन इक्वल फॉलो हो गई। अगर दो एडजेसेंट कैरेक्टर इक्वल्स हुए तो आपके पास ये पहली स्ट्रिंग ये थी, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो डी थे ये दो डी आपके डिलीट हो जाएंगे और आपके पास एक न्यू स्ट्रिंग आएगी जिसमें जिसमें डिलीट होने के बाद फिर से आपके पास ये आएगी। फिर से आप इस स्ट्रिंग में फिर से आप आई शुरुआत से चेक करेंगे, तो फिर से आप आई को 0 कर देंगे। फिर से आपने आई को 0 किया तो फिर से आई को 0 पे चेक किया, कोई नेक्स्ट वाला कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। फिर आपने चेक किया फिर नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो रिड्यूसिंग एरे थी वो आपकी रिड्यूसिंग स्ट्रिंग आपकी रिड्यूस हो गई है। आपकी फाइनल स्ट्रिंग जो होगी वो यही बनेगी। तो चलिए अब इसको फाइनल सबमिट करते हैं और देखते हैं। तो चलिए अब फाइनल सबमिशन की तरफ चलते हैं। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि रन हो रहा है, आप चलिए फाइनल सबमिशन करते हैं। सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।